प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, इन आँखों से हम सिर्फ वो देख सकते हैं जो कि इस धरती पर जड़ता का, मैटर का बना है। ये आँखें अलग अलग रंग देख पाती हैं, अलग अलग चीज़ें देख पाती हैं, और ये धरती जिसके ऊपर हम जी रहे हैं, जहाँ पर चीज़ें 3 डायमेंशनल हैं, हाइट, विड्थ और लेंथ, उनकी जानकारी हम इन आँखों से पाते हैं। सफ़ेद रंग जिस स्पेक्ट्रम में से जाता है तो में कई रंग निकलते हैं। जब हम छोटे होते थे तो वही याद कराते एक वर्ड विप ग्योर के वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड के 7 रंग स्पेक्ट्रम में होते हैं। और उन रंगों को ही हम इस दुनिया में देखते चले जाते हैं। उनका मिलाप जब होता है तो कोई और रंग बन जाता है, लेकिन ये वो रंग हैं जो इस धरती पर हम देखते हैं। और चीज़ें भी यहाँ वो दिखती हैं जो मैटर की, जड़ता की बनी हो। लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है। ये धरती जो कि फिजिकल यूनिवर्स का हिस्सा है, इसके आगे जिसे एस्ट्रल रीजन कहा गया, पिन के आगे, अंडान के आगे ब्रह्मांड जिसे कॉजल रीजन कहा गया, उसके आगे पार ब्रह्म जिसे सुपर कॉजल रीजन कहा गया, और सचखंड जो रीजन ऑफ ऑल ट्रूथ है। तो इसके आगे और बहुत से आध्यात्मिक मंडल हैं। उनको कैसे देखा जाए, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी नजर कर्मों से हमें दिखा दिया। नामदान के जरिए ये आंखें नहीं, लेकिन ये आंख जो ये 2 आंखों के बीच में है, इसे शिव नेत्र कहा गया है, 10वां द्वार कहा गया है। उन्होंने अपनी तवज्जो देकर इस द्वार को खोला ताकि जो अंदर की दुनिया पे जाने का रास्ता है वो हमारे लिए खुल गया। जैसे ही वो खुला तो अंदर की दुनिया की खूबसूरती हमें दिखनी शुरू हो गई। और अभ्यास के जरिए हम उनकी मदद से अंदर की दुनिया में बढ़ना शुरू हो गए। वो दुनिया जो प्रेम की दुनिया है, और प्रेम की दुनिया का रंग क्या है, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हमें दर्शा दिया। प्रेम जो कि 2 से 1 करता है, प्रेम जो डुअलिटी को हटाता है, द्वैत की जिंदगी से हमें दूर करता है, प्रेम जो हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाता है। हम अपने आप को हर एक चीज से अलग समझते हैं। हम सोचते हैं कि मैं हूं, बाकी और कोई और है। लेकिन अपने प्रेम के जरिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने दर्शा दिया कि हम सब एक ही हैं। क्योंकि जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, प्रभु की ज्योति के दर्शन करते हैं, हमारी रूह जब अंदर की दुनिया में उड़ान करती है, तो हमें यकीन हो जाता है कि अगर हम अंदर की दुनिया में जा पाते हैं तो और भी जा सकते हैं। हम में और उनमें कोई फर्क नहीं। और जब आत्मा का मिलाप परमात्मा में होता है तो वो अनुभव जो हमें होता है वो समझा देता है कि हम प्रभु से भिन्न नहीं, अलग नहीं, हम उन्हीं का एक हिस्सा है। और जब ये अनुभव हमें होता है तो फिर
बाकी भी प्रभु के हिस्सा है, ये खुद ब खुद हमारे जहन में, हमारी अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है। तो जब इंसान की समझ सही होगी, राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, तो ख्यालात भी सही होंगे, बोल भी सही होंगे और कार्य भी सही होंगे। तो जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ सही होनी चाहिए, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी तवज्जो से वो समझ हमारे अंदर भर दी। पर हम जो कि दुनिया की चीज़ों में धंसे हुए थे, हमारा ध्यान इस दुनिया से हटकर प्रभु की ओर जाना शुरू हो गया। बहुत कुछ संत दर्शन सिंह जी महाराज ने रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा है। अपने शेरों के जरिए, 2 लाइनों के जरिए बहुत कुछ उन्होंने असलियत क्या है उसकी जानकारी हम सबको दी है, ताकि हम असलियत को जाने, उसको पहचाने और अपने कदम फिर प्रभु की ओर बढ़ाएं। इस दुनिया में हम देखते हैं कि सब अपने दुख दर्द में घिरे हुए हैं। और कितनी बार आप में से कईयों को अनुभव हुआ होगा कि आप बड़ी तकलीफ में थे, लग रहा था कि इस तकलीफ से कभी निकल नहीं सकते, कि दुखों का बोझ एक पहाड़ जैसे हमारे ऊपर टूटा हुआ हो। और हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज को मिलने का मौका मिला हो। चंद क्षणों में ही उनके मिलने के बाद हमें ऐसे अनुभव होता था कि सारे दुख दर्द हमारे दूर हो गए, जैसे बहुत बड़ा बोझ हमारे ऊपर से हट गया हो। क्यों? क्योंकि वो अपनी तवज्जो देकर, अपना प्रेम देकर प्रभु के प्रेम के साथ हमें जोड़ देते थे। और ये प्रभु का प्रेम है जो कि हर मुश्किल को हल कर देता है। इसलिए बार 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 समझाया जाता है कि हम प्रभु से प्रेम करें, प्रभु से लगाव करें, प्रभु की जानकारी पाएं, उन्हें जाने पहचाने और अपनी आत्मा का मिलाप पिता परमेश्वर में कराएं। इस धरती पर हम सब जिस मानव चोले में आए हैं, तो हमारे साथ कर्म जुड़े हुए हैं। एक संचित कर्म जो कि जब से हम पिता परमेश्वर से अलग हुए और अलग अलग वक्तों पर शारीरिक रूप में आए, हमने कर्म किए, तो उनका संग्रह जड़ता जाए, वो और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। उसमें से एक हिस्सा लिया जाता है जिसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है, जो हमने जिंदगी में झेलने हैं। और रोजाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं और कार्य करते हैं, तो एक तीसरा कर्म जिसे क्रियामान कर्म कहा जाता है, वो हमारे आत्मा के साथ जुड़ता चल जाता है। तो हम सबके ऊपर कर्म है, और जिसके साथ कर्म जुड़े हुए होंगे उनको उन कर्मों को तो झेलना ही है। तो एक पूर्ण महापुरुष जैसे कि संत दर्शन सिंह जी महाराज थे, वो हमारी मदद इसलिए कर पाते थे कि उनके साथ कोई कर्म नहीं थे। उनके अंदर प्रभु की सत्ता काम कर रही थी, उनके अंदर प्रभु का प्रेम था, और जब वो हंसते थे तो हमें ऐसे ही लगता था पिता परमेश्वर हंस रहे हैं। जब हमें प्यार करते थे या पुचकारते थे या सिर पे हाथ रखते थे या बांह को दबा देते थे या पीठ पर प्रेम से अपना हाथ रखते थे या हमें गले लगाते थे, तो जो अनुभव हमें होता था उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कितनी खुशी, कितने प्रेम की लहरें हमारे अंदर झूमती हुई चलती थी। वो जिन जिन को वो अनुभव हुआ वो उनको ही मालूम है। तो उनका प्रेम हम सबके लिए इतना था कि हमारी कोई भी मुश्किल हो वो उसको आसान कर देते थे। तो एक जगह उन्होंने फरमाया है, ये समझाने के लिए कि एक आम इंसान और एक पूर्ण महापुरुष में फर्क है।
कि एक दर्शन ही मिला औरों का गमखार में। एक दर्शन ही मिला औरों का गमखार में, अपने गम में तो जमाने को परेशान देगा। हर एक के साथ कर्म जुड़े, हर एक के साथ अपनी अपनी मुश्किलें, उसी परेशानी में इंसान लगा रहता है। लेकिन जब पूर्ण महापुरुष धरती पर आते हैं तो वो हमारी मदद कर पाते हैं, वो हमारे आत्मा पर जो बोझ है उसको हल्का कर देते हैं, और प्रभु की सत्ता जो उनके अंदर काम कर रही है वो हमारे कर्मों का फिर नाश कर देती है। हमें वो समझाते हैं कि हम ध्यान बाहर की दुनिया, जो माया की दुनिया, उसे हटाएं, हम अपना ध्यान अंदर की दुनिया में करें, पिता परमेश्वर की और कदम बढ़ाएं। और जब ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि जिंदगी हमारे लिए हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। दर्शन सिंह जी महाराज ने सिर्फ हमें अपनी तवज्जो से जो प्रभु की ज्योत है, जो हमारे अंदर है, जिसका अनुभव हम अलग अलग रंगों को देखकर, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को देखकर, और फिर अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचकर उनकी मदद से और बहुत से अंदर नज़ारे देखकर जिसका हम अनुभव करते हैं, कि वो दृश्य जिन भारी आंखों से नहीं दिखता, उन्होंने इस शिव नृत्य को खोलकर हमें दिखा दिया। ऐसे ही ये जो कान हमें दिए गए हैं, ये इस दुनिया की थोड़ी सी आवाजें सुनने को दिए गए हैं, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसीज हैं जो हम सुन पाते हैं, लेकिन उसके नीचे और उसके ऊपर भी कई फ्रीक्वेंसीज हैं जो हम सुन नहीं पाते। और कई जानवर हैं जो हमसे अलग फ्रीक्वेंसी सुन पाते हैं, लेकिन इंसान उसी रेंज में सुन पाता है। लेकिन एक शब्द भी चल रहा है जिसे अनहद शब्द कहा जाता है, जो पिता परमेश्वर से शुरू हुआ, कण कण में समाया हुआ है, सृष्टि के शुरुआत में था, आज भी है, सृष्टि के आखिर तक रहेगा। उस शब्द को इन कानों से सुना नहीं जाता। जब ये शिव नेत्र 10वां द्वार खुलता है तो प्रभु का जो अनहद शब्द है उसका हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है। दर्शन सिंह जी महाराज का प्रेम हम सबके लिए इतना था कि अपनी तवज्जो देकर उन्होंने जो प्रभु का शब्द है उसका हमें अनुभव कराया। तो एक बार किसी ने पूछा कि आपके जरिए इतनी मदद हम सबको कैसे मिलती है, कि आप जो शब्द उच्चारते हो हमारे दिल में घर कर जाते हैं, आप जो हमें समझाते हो वो हमारे रूह की गहराई तक पहुंचता है और हमें प्रभु की ओर खींचता है। तो आप में क्या है कि हमारी जिंदगी में ऐसा होता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक शेर के जरिए यह समझाया कि उनकी जिंदगी क्या थी। तो फरमा रहे कि दिल से निकल के हर सदा क्यों ना दिलों में डूब जाए। कह रहे हैं जो मेरे दिल की गहराई से कुछ निकल रहा है वो औरों के दिलों तक क्यों ना पहुंचे, कि दिल से निकल के हर सदा क्यों ना दिलों में डूब जाए। साज मेरा लतीफ है, नगमा तेरा लतीफ तर। वो कह रहे हैं जो मेरा शरीर है
उसमें शायद थोड़ी त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन जो उसके अंदर जो आवाज आ रही है वो पिता परमेश्वर की आवाज है, वो कॉन्शियसनेस की जागृति की आवाज है। और वो जो सत्ता उनके अंदर काम कर रही थी, वही सत्ता हमें अपनी मंजिल की ओर खींच के लेके जाती है। ये कहा गया कि लव एमिनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलवड, कि पहले प्रेम हमारे सदगुरु में जागृत होता है। सबसे पहले तो पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करते, तभी हमारी आत्मा को उन्होंने ये मानव शरीर दिया। नहीं तो करोड़ों आत्माएं हैं, कोई कीड़ी के बॉडी में है, कोई मक्खी की बॉडी में है, कोई हाथी की बॉडी में, तो कोई सांप की बॉडी में है। हमारी आत्मा कहीं भी भटक सकती थी, लेकिन प्रभु क्योंकि हमसे बहुत प्रेम करते हैं, उन्होंने हमें ये मानव चोला दिया, क्योंकि सिर्फ इसी शरीर में हम पिता परमेश्वर को जान सकते हैं और अपने कदम उनकी ओर बढ़ा सकते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया कि साज मेरा लतीफ है, नगमा तेरा लतीफ था। कह रहे अगर मेरा जो शरीर है जिसमें हे प्रभु आप बस रहे हो, आप कार्य कर रहे हो जिसके थ्रू, उसमें हो सकता है कुछ त्रुटियां हो, कुछ तकलीफें हो, कुछ वो परफेक्ट ना हो, लेकिन जो आपकी ताकत है वो तो टोटली परफेक्ट है। और इसी करके मेरे अंदर से जो निकल रहा है वो सबके दिलों में घर कर रहा है। संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि उनकी आवाज हमें उस पहलू तक पहुंचा गई जहां प्रभु के शब्द को हम सुनने के लायक हो गए, और जिसको हम छूते हैं इस धरती पर, कोई इंसान हो, कोई और चीज हो, तो स्पर्श की इंद्री के जरिए ही फीलिंग्स ऑफ टच आती हैं। तो प्रभु को कैसे छुएं, ये भी संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हम सबको समझाया कि पिता परमेश्वर हैं। जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, ऐसे ही हम पिता परमेश्वर से एकमिक हो सकते हैं। हमें अपनी रूह को उड़ान देनी है, अभ्यास कर कर अपना ध्यान दुनिया की चीजों से हटाकर जब हम पिता परमेश्वर की ओर करते हैं, तो फिर हम अंदर की मंडल में जाने के लायक हो जाते हैं। जब ये समझ अंदर से हो जाए तो इंसान बड़ी तसल्ली से जीता है। हलचल हमारे अंदर क्योंकि हमें मालूम नहीं होगा क्या, यदि मालूम हो जाए कि हमने पिता परमेश्वर में मिलना है, तो फिर अंदर से हम शांत हो जाते हैं। ये यकीन हो जाता है कि जैसे हम पिता परमेश्वर के हिस्से हैं, वैसे ही और भी उनके हिस्से हैं।